अब ऐसी आर्मी बना के तुम दो चार महीने आर्मी चलाओ और फिर राजनीति दर बनाओ और फंडिंग लो, समाज तो बटा बटाया। जब आदमी हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, विकास तो भूल जाएगा। अब हिंदू मुस्लिम जा रही तो बहन जी ने बहन जी सिपाही तो आ गया है, भाई आते हैं पक्की बात बिल्कुल। की बात तो कोई नहीं। तो मुद्दों पे इलेक्शन जब होगा ना तो बहन जी मुद्दों पे लड़ा है। आपने कहा 2024 में कौन इलेक्शन मुद्दे पे लड़ा? शेखर आजाद को समस्या क्या हुई जो अपनी पार्टी बना ली? समस्या यही है ना, फंडिंग हो रहा है, और क्या समस्या है। और तो चाह रहे वोट बटा तुम्हारी। अब देखो वो तो तरक्की कर रहा, ठीक, जिसमें मुकदमे हो गए वो तरक्की करेगा क्या है? क्या उसके घर चंदा जाएगा? वो कोई अस्पताल हॉस्पिटल पे नाम से खुलवा दे सरकारी तो हम बता दें, या कोई रोड का नाम रखवा दे। अभी सांसद बना है, देखो कितनी निधि आती है, बस जल्दा क्या काम करेगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटड्रिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव क्यों होने जा रहे हैं? उपचुनाव इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि जो विधायक थे, 10 जो विधायक थे, ऐसे विधायक थे जो अब सांसद बन गए हैं, तो उनकी सीट रिक्त हो गई है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 13 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इस समय मीरापुर विधानसभा सीट के लगभग नज़दीक ही खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि जब पिछले लोकसभा चुनाव में जब इस क्षेत्र को मैं कवर करने आया था तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि हम तो बीएसपी के साथ हैं। तो इस बार के उपचुनाव में क्या इन लोगों का मूड बदला है? आज भी ये लोग वहीं टिके हुए हैं। क्या नाम है आपका? रामपाल नाम है। रामपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो भाजपा है ये लड़कों को नौकरी, रोजगार, महंगाई कुछ काम कर भी रही है, नहीं कर रही है? नो तो सारों को तो एक है नहीं, पर कम ही कर रही है। कम कर रही है। हाँ, ये तो बड़ा कहती है कि भैया सबका साथ सबका विकास, कहीं दिखता है सबका साथ सबका विकास? नहीं है? नहीं दिखता। आपने बहन जी का समय देखा होगा, आप तो उम्र व्यक्ति हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री रही हैं, कैसा समय था उनका? बढ़िया था उनका तो। क्या क्या बढ़िया था उनमें? मैं नौकरी भी ले गया, मजदूरी भी मिली है। मजदूर भैया को पट्टे भी करे हैं उन्होंने, इंदिरा गांधी ने भी करे हैं। भाई यही गाँव में तो यही भयो हूँ। अब मुझे आप एक बात बताओ, चलो अब मैं आपके अनुसार मान लूँ बहन जी ने बढ़िया काम किया, 4 बार के मुख्य, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अधिकारी बड़े सख्त थे उस समय, गरीबों की, बहुजनों की, समाज की मदद करते थे उस समय। आज तो कोई सुनवाई है ही नहीं। खैर, लेकिन आज की जो स्थिति है, अभी लोकसभा चुनाव हुए, 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं आई बीएसपी की। दुख होता है ऐसी चीजें देख के? हाँ, सबको ही दुख हो रहा है इस बात का, तो सबको ही दुख है। अब दुख है तो बदलाव कर रहे हैं, आज भी बीएसपी के साथ ही हैं। हम लोग का नो तो पूरा समाज है, सब तो कभी एक जगह जाते भी नहीं है। कुछ ना कुछ रह जा, कुछ देना है। आप किसके साथ हैं मुझे बताइए? आप चंद्रशेखर के साथ हैं या बहन जी के साथ? अभी तक तो मायावती के साथ हैं और अब तक रहे पहले से भी। अब आगे जरा माहौल होगा वैसा करेंगे। तो माहौल बदल रहा है, दिख तो रहा होगा ना माहौल बदलता हुआ। अभी कोई पक्की बात नहीं है। पक्की बात नहीं है। हाँ। लेकिन बहन जी के साथ हैं। हाँ, अभी तो है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, बहन जी से या बीएसपी से इतना प्रेम क्यों है? वो पहले से देखे हैं ना काम करते हुए। ये है, आगे अगला आने वाला का क्या पता क्या करेगा। अब लोग ये भी कहते हैं जो बीएसपी है वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम करे। पूरा गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन हुआ। अभी मेरी बात तो सुन लो, मेरा सवाल नहीं है ये लोगों का सवाल है, जो समाज के लोग हैं उनका ही सवाल है ये। क्योंकि बहन जी अब उस तरीके से काम नहीं करती जैसे पहले क्या करती थी। पहले बहुत एक्टिव थी, सड़कों पर उतरती। आज दलितों के साथ कहीं भी कोई अन्याय हो जाए, बहुजनों के साथ कोई समस्या हो जाए, बहन जी कोई सड़कों पर नहीं उतरती। अब कहीं जाके लोगों से बात नहीं करती, सिर्फ एक ट्विटर के थ्रू काम चल रहा है, ट्वीट के थ्रू काम चल रहा है। सच्चाई है इस बात में? ये तो सारी बात सच्चाई है, पर ये ट्वीट तो करते टाइम पे। अच्छा, मुझे ट्विटर है मोबाइल में? नहीं, मेरे पास नहीं, पर हम अखबार में पढ़ते हैं। आपने अखबार में पढ़ लिया। अब जो उस आदमी के पास ट्विटर नहीं है, अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ झगड़ा हो गया, ऊंची जाति के लोगों ने किसी बहुजन को पीट दिया, झगड़ा हो गया, दबा दिया, वहाँ कौन पहुंचेगा? नहीं, बसपा वाले भी आ गए, ऐसी बात नहीं है। बहन जी ने बहन जी सिपाही तो आ गए, सिपाही आते हैं, पक्की बात बिल्कुल। की बात तो कोई नहीं। कल मैं कुतुबपुर में था, वो तो नहीं कह रहे भैया हमारे साथ झगड़ा हो गया था अभी, बीएसपी वाले ढूंढने से, जबकि सांसद उनके मलूक नागर अभी 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मलूक नागर बीएसपी पार्टी के सांसद थे, बिना लोकसभा के आप लोगों ने जिताया था बीएसपी के। समाज के साथ कहीं झगड़ा, कह रहे वोट तो हमने खूब दी भरपूर, उसके बाद हमारे साथ झगड़ा हुआ, फोन करते करते रहेगा, आए नहीं भैया। अब नहीं, देखो 1-2 जगह नहीं जाते, ऐसी बात है ना। जब जो बहन जी संज्ञान में आता है वहाँ अधिकारी उसके जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहन जी संज्ञान कार्यकर्ता जाते हैं जो संज्ञान में आता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आप भी अपने परिवार में देख रहे होंगे, आप भी मोबाइल वगैरह खूब यूज करते होंगे। आज के समय की जो स्थिति है बीएसपी की देख के दुख तो होता होगा ना? नहीं, स्थिति में दुख तो होता है, ऐसी बात नहीं है। वो समय के साथ अनुसार बदलाव हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखो बहन जी ने उठाने लिया था, ऐसी बात नहीं है कि यह भाजपा देख लो 2014 से पहले कहाँ थी आप बताओ? कहीं भी नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो इस तरह बसपा भी डाउन हुई, ऐसी बात नहीं, उभरे नहीं। वो समय लगता है, सबका समय है। तो ये कह रहा हूँ डाउन होने का समय, डाउन होने का कारण तो होगा कुछ। कारण है हिंदू मुस्लिम। जब आदमी हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, विकास तो भूल जाएगा। अब हिंदू मुस्लिम जा रही, बहन जी ना हिंदू मुस्लिम करती, ठीक,
ना मुसलमान करती ना जातिवाद करते। ना जातिवाद करती। मान लो 5 साल और बाद 2027 में आपको दिखाई भी देगा यो मुद्दों पे। वो इलेक्शन जब होगा ना तो बहन जी मुद्दों पे लड़ा है। आपने कहा 2024 में कौन इलेक्शन मुद्दे पे लड़ा? पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसने बांटने की बात करी? बहन जी ने करी, ना करी? कोई सी पार्टी ने करी? बताओ। बीजेपी के अभिनेता संजीव बालियान उन्होंने बयान दिया था। बयान दिया, पर संजीव बालियान तो हो रहा क्या है? अगर किसी ऊपर नड्डा ने करी हो, मोदी ने करी हो, योगी ने करी हो, अमित शाह ने करी हो, किसी ने नहीं करी? बहन जी ने करी। अगर उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा तो किसका फायदा होगा? लोगों को फायदा होगा, सबका फायदा होगा। सबका होगा ना। क्या बहन जी थोड़ी होगा? बहन जी सक्षम हर चीज में। बीएसपी के लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? गाजियाबाद में एक हादसा हुआ। एक रवि गौतम है, युवा शक्ति दल से बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है, टिकट लेकर आ गए। टिकट लाने के बाद उनको टिकट काट दिया। अब एक बनिया को टिकट दे दिया गया। अब सुनो मेरी बात, मैं गाजियाबाद घूम कर आया। गाजियाबाद में लोग बता रहे हैं भाई साहब 1.5-2 करोड़ रुपए का फंड देकर आए, पार्टी ने और टिकट दे दिया। अब जो लड़का है, जो युवा है, जो लगभग 5 साल से मेहनत कर रहा है टिकट के लिए, लेकिन राजनीति कोई भूल भुला की चीज नहीं है, हर आदमी के फल मिलता है। अब वो आदमी क्या करे? उसका दिल टूटेगा नहीं टूटेगा? अब मेरी बात सुनो, आपने कहीं बनिया को टिकट दे दिया, ठीक। अब रवि गौतम हमारे समाज से है, जाटव समाज से है। मैं ऐसी बात है हम नहीं जानते, युवा शक्ति दल भी चलाते हुए, ऐसी बात है हम। उससे पहले इनसे वो बात की जाए कि आपको टिकट दिया, टिकट की सोच के दिया होगा। अगर बदला तो कुछ सोच के बदला होगा, समीकरण देख के। वहाँ बनिया जाति की कितनी वोट है? मैं बिल्कुल, वो बनिया सीट है, मैं वो बात बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब टिकट उनको ही देना था तो उस आदमी की मेहनत क्यों बेकार की गई? नहीं, देखो, अपने समाज के आदमी को जोड़ने के लिए समाज के बीच में कोई बंदा चाहिए, ठीक। उन्होंने बहन जी ने छोटा उन्हें एकदम से थोड़ी 2 करोड़ एकदम से मांग लिया। चलो अब ये क्या हुआ? अब उन्होंने टिकट काट दिया उनका, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें किसका नुकसान है? जो बहन जी वाले बहन जी को देंगे, निर्दलीय खड़े हो जाओ। इन्हें सबर करना चाहिए था, ऐसी बात नहीं। हर कोई हम भी सोचा नेता बन जा, हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। या आप ये कह रहे हैं कि जो बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं आजकल लालची लोग ज्यादा हो गए हैं? जी हाँ। अब ये साइकिल पे घूमने वाले ना कार में बैठे, तो स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये सब बहन जी को देना कोठी। उसे बताओ, आकाश आनंद का जानते हैं? नहीं जानना है। आकाश आनंद ये कहते हैं, हरियाणा में भी चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में आकाश आनंद ने बयान दिया कि भीम आर्मी का कोई वजूद नहीं है, चंद्रशेखर आजाद का कोई वजूद नहीं है। मानते हैं आप? हम भी मानना ऐसी बात है, हम भीम आर्मी नहीं है, हम भी भीम आर्मी मानना है, पर सामाजिक के लिए, राजनीति के लिए नहीं। अगर वो सामाजिक को क्या डंडा लेकर चलो, हम क्या यार है? अगर वो क्या वोट दो तैयार नहीं हम। क्यों? चंद्रशेखर ने जब पार्टी से पहले सामाजिक संगठन बनाया था। और आपको बताऊं 2007 से 12 तक बहन जी सरकार थी बहुमत से, और चंद्रशेखर ने सहारनपुर के अंदर, वहाँ जाकर गाँव में पूछ लेना, 2007 से 12 तक अपनी हुकूमत चलाई। किसकी वजह चलाई? बहन जी सरकार में। अगर दम तब चला लो, सांसद है। चंद्रशेखर आजाद को समस्या क्या हुई जो अपनी पार्टी बना ली? समस्या यही है ना, फंडिंग हो रहा है, और क्या समस्या है? और तो 4 वोट बटा तुम्हारी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा ने खड़ा किया हुआ है। तो नहीं, हम नहीं कहते, वो तो विपक्ष से चाह रहा है। कहाँ से स्कॉर्पियो, कहाँ से फौज आ रही, इतनी जल्दी कौन तरक्की कर रहा है? तो मंजी नोटियार भी है, भीमसेन सतपाल तंवर भी है, इतनी जल्दी तरक्की उनका भी चलना उनसे। आपका हाँ, ये भी बात देखो, तुक्के वाली एक मानने वाली बात। जानकारी नहीं है, बहुत जुड़े हुए हैं। भीम आर्मी से पहले भीमसेना थी, आपको भी पता होगा। तनवा वाले जो गुड़गांव वाले हैं। हाँ ठीक है, वो बेचारा वैसे वैसे है, उन्हें राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई, अपनी सेना चला रहा। वो ऐसी बात नहीं बोलता नहीं वो। भीम आर्मी, आप देखो कितनी भीम आर्मी होगी। विनय रतन नंबर 1, मंजी नोटियार नंबर 2। अब मैं कल परसों गया था, प्रोग्राम था, एक हो रहा है विनय कटारा, ऐसे नाम है उसका भी, ठीक। वो 21 तारीख को सहारनपुर में पंचायत भी है, दलित महापंचायत, उसकी भी एक आर्मी होगी, ठीक। भाई ऐसी आर्मी बना के तुम 2-4 महीने आर्मी चलाओ, और फिर राजनीतिक दल बनाओ, और फंडिंग लो, समाज तो बटाया। हाथ बट गया, नुकसान सबसे ज्यादा बीएसपी का हो गया। क्योंकि देखिए आज जो लोग खड़े हैं वो भी तो बीएसपी की देनी है ना, जो लोग संगठन बना रहे हैं। ये युवा है, क्या देखिएगा सड़क पर कौन जा रहा, ये चीज देखिएगा सड़क पर कौन चल रहा हमारी गल, ये चीज देखिए धारी तरक्की के लिए कौन काम कर रहा। सड़क पर चलना, डंडा लेकर मैं भी चल जम्मा, पर क्या होगा, इन पे मुकदमे तो हो गए। वही वाली बात है, आकाश आनंद ने नगरी में एक बयान दिया था कि चंद्रशेखर आजाद जो है युवाओं पे मुकदमे करवा देता। आप सहमत हैं उस बात से? पक्के सहमत है, हम तो नहीं सहमत है। जोशी गैल मुकदमे हो रहे, अब देखो वो तो तरक्की कर रहा, ठीक। जिसमें मुकदमे हो गए वो तरक्की करेगा क्या है? क्या उसके घर चंदा जाएगा? अभी आपको एक भी जानकारी हो, जैसे पार्टी होती है ना, पार्टी का छात्र संगठन होता है, बीएसपी का कोई छात्र संगठन नहीं है। और क्यों नहीं है मुझे बताइए जरा। आप मेरी बात सुनो, जब मान्यवर काशीराम ने वो पार्टी बनाई थी, ठीक, BS4, ठीक, और इस पर वो बहन जी उसी कदम पे जो चल रहा है, बहन जी उस मिशन को ले चल रही है। छात्र सभा, तो पता नहीं क्या एक सभा है, किसानों की भी अपनी वो कहते हैं कि हम युवाओं का जो है ध्यान भटकाना नहीं चाहते, इसलिए हम छात्र संगठन नहीं करते। अगर बहन जी आकाश आनंद उस रोड पे छोड़ दे, चंद्रशेखर तो भूल जाएगा पब्लिक। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी बात नहीं चंद्रशेखर कर कोई, आकाश आनंद रोड पर आ जा, होगा क्या? वो आकाश आज जमकेगा, पर ये पब्लिक जो उसके पीछे रहेगी ना झगड़ों में, वो पिटेगे। आखिरी सवाल,
अब जो लोग बीएसपी छोड़ रहे हैं, आज आप भी देख रहे होंगे, देखो खबरें पढ़ रहे होंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? और हाँ, बीएसपी छोड़ना या पार्टी में आना, ये तो समय का बदलाव है। आज मैं भी हूँ, मैं भी देख रहा हूँ इस पार्टी कमजोर हो रही, ठीक है, ठाकुर वो पार्टी तगड़ी हो रही। धागा दो उन्हें कमाना, ये कमाई के लिए जाते हैं, काम करने को नहीं जाने। देगा 1-2 करोड़ रुपया, ले भाई इस पार्टी में आ गया मैं, मेरा टिकट भी हो गया, तो मैं कमाई के लिए गया, समाज सेवा के लिए नहीं गया। तो आंखें खुलेंगी इन लोगों की? आगे खुलेगी, देखो बहन जी कदम उमाओगे तो ऐसी बात थोड़ी है नहीं आने के। ये कुछ चन्नो बहन जी कदम उमाओगे जो पार्टी में जा रहे। चंद्रशेखर आजाद का भविष्य कहाँ देखते हैं आप? तो चंद्रशेखर भाई अपना बड़ा भाई है, इज्जत कराए हम उसकी, ऐसी बात नहीं। और आपके चैनल से हम एक बात कहना चाह रहे भाई को, भाई अपना सामाजिक संगठन चलाओ, आरएस, हिंदू बजरंग, विश्व हिंदू परिषद, अगर ये चत्ते पार्टी, एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मेरी बात सुनो, पार्टी सपोर्ट करते हैं, अगर चत्ते पार्टी बना लेते तो भाजपा खत्म होती, ठीक है, भाजपा नहीं आती, और ना ये सत्ता मारते, वे बढ़ जाते। उन्हें लालच अपनी सरकार बनाने का होता नहीं, कुछ सरकार तो एक आदमी बना सके, और अगर समाज के जो टुकड़े में बढ़ जाएंगे ना, वो तो सरकार नहीं बना सकता, ना गिनती में आ सकता। सबसे बड़ा कारण आप ये मानते हैं कि टुकड़ों में जो बंटवारा हुआ है? हाँ, टुकड़ों में। अरे अभी तो तुम देखो, 1 साल के अंदर 5 पार्टी तैयार होनी, एक समाज की, उत्तर प्रदेश के अंदर ही। अभी तो चंद्रशेखर को देख के सारे के सारे चंद्रशेखर नहीं, अब लगे देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है। कल को चंद्रशेखर यादव ने संगठन बनाया, आपने कहा फंडिंग हुई, हाँ, अब वो सांसद बन गए। अब लोग सोचेंगे राजनीति में तो इतना ऐशो आराम, अब चंद्रशेखर भाई जैसा बन जाओ। अब चंद्रशेखर भाई सांसद बने, हम मानने चलो बने, बहुत बढ़िया बात है, हमारा समाज का बंदा सांसद बना, ना कि सीट से बनना भी चाहिए था, ठीक। और हम तो यार बेटा तरक्की भी करा गया, ऐसी बात नहीं बना बना। पर आप एक बताओ, ये बहन जी की हिरस करा है, ये बहन जी हिरस कर लगे? बहन जी ने समाज के लिए वो कर दिया, जो आपको 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ, इस्तीफा भी दे दिया था। आज वो सांसद बनने के लिए झूठ मूठ पता क्या क्या बोल ले। नो बहन जी ने थारी सरकारी सर मकान कच्चे है, थारे पट्टे नहीं हुए, थारे वो नहीं हुए, इस चीज़ में समाज भगा में आ गया उसके। नो हाँ भाई कुछ करेगा, अगर सांसद बनने के बाद अगर कोई अपने समाज का वो कोई अस्पताल हॉस्पिटल पे नाम से खुलवा दे सरकारी, तो हम बता दें, या कोई रोड का नाम रखवा दे। अभी सांसद बना है, देखो कितनी निधि आती है, चल जा क्या काम करेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।